याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने अपने तरीके से योगदान दिया, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए योगदान दिया। आज हम उन सबको ये कृतज्ञ भारत याद कर रहा है, नमन कर रहा है। मैं सबको मेरी ओर से और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। मैंने भगवान राम नहीं देखा, मैंने भगवान राम नहीं देखा, वो हमारे देवता हैं। मैंने भगवान कृष्ण भी नहीं देखा, वो हमारे देवता हैं। लेकिन मैंने वो रक्षक देवता देखे हैं, मैंने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा था और उसको लता मंगेशकर जी ने गाया था। आपको याद होगा कौन सा गीत है? ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और उससे आगे की लाइन और अच्छी है, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी है, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी है, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। ये 15 अगस्त का दिन उन सब लोगों को याद करने का दिन है, उनके बलिदान को, उनकी बलिदानी परंपरा को समझने का दिन है। आज का दिन देश प्रेम को बढ़ाने का दिन है। और इसी बात को हरिओम पवार जी ने अपने तरीके से कहा है, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, जिनके कारण भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबा पर लो, उनका नाम जुबा पर लो, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर तो आंसू टपका देना। ये आज का दिन उन अमर शहीदों, वो अमर हो चुके हैं, चाहे वो शहादत को प्राप्त हो गए, लेकिन वो अमर है। हम आज भी उनको याद कर रहे हैं, उनको याद करने का दिन है। 15 अगस्त एक और काम करने का दिन है कि भारत नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। हम उसको करने में सक्षम हैं, चाहे कितनी भी शिक्षण संस्थाएं हो, लेकिन उनमें हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो केंद्रीय विद्यालय है उनका सर्वोपरि स्थान है। ये हमें गर्व करने का अवसर देता है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, मजबूत ज्ञान की हमारी परंपरा थी, पर गड़बड़ क्या हो गई कि हम 600-700 साल गुलामी की जंजीरों में बंधे रहे। ये हमें सोचने की आवश्यकता है। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमारी ये परंपरा है, हमारा ये इतिहास है। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बार गौरी को पकड़कर छोड़ दिया था। सही बात है, 16 बार गौरी को पकड़ा, लेकिन 16 बार छोड़ दिया था। 17वीं बार जब गौरी ने हमको पकड़ा तो हमको नहीं छोड़ा। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था, हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन चढ़ जाता था। लेकिन जाने या अनजाने भूलें कर बैठे थे भारी, इन भूलों के चक्कर में हमने आज़ादी भी हारी। सन 47 में आज़ादी तो ले आए, सन 47 में बताया गया है। एक रफीते महफिल रघुपति राघव गाते थे, मोहम्मद रफ़ी रघुपति राघव गाते थे। एक प्रेमचंद जी बच्चों को ईदगाह पढ़ाते थे, एक प्रेमचंद जी बच्चों को ईदगाह पढ़ाते थे। तो हमको क्या है, राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता है और सब बच्चों से मिलकर के वो राष्ट्रीय चरित्र बनेगा। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, जो महान राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है, देश का
देश का सबसे अच्छा दिमाग आपको क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में यूनिक है। कोई इसको कम न समझे कि मैं इस क्षेत्र में नहीं कर सकता, हो सके वो दूसरे क्षेत्र में और अच्छे से कर पाए। तो कलाम जी ये कहते हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, वो किसी को कमतर न समझे। हर विद्यार्थी अपने आप में यूनिक है। कलाम जी आगे कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, जैसे कि प्रेयर में बोलते हैं बच्चे, कई बार थॉट बोलते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। और यकीन मानिए वो अपनी आदत जो बदली है वही आपका भविष्य बदल देगी, वो आपका भविष्य बदल देगी। जो आदतें हैं, अच्छी आदतें अगर हम उपयोग में लाएंगे तो वो हमारा भविष्य बनाती जाएगी। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप एक आदर्श विद्यार्थी बने। सब में काबिलियत है वो, और शिक्षा ग्रहण करने की अपनी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं और आदर्श विद्यार्थी बनकर के देश के लिए आदर्श नागरिक आगे जाकर के बने। ये मेरी आपसे अपेक्षा है। आप ऐसा करेंगे तो स्थिति अपने आप बदलती जाएंगी और देश के जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की प्रगति में आप चार चांद लगा देंगे। हर व्यक्ति, हर छात्र अगर ये सोच लेगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसके लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। अब दहाड़ता है मतलब अच्छे काम के लिए, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त कर चुका है।